जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बॉर्डर रोड वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे जो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो बच्चे हैं जिनका फिज़िकल की प्रैक्टिस करने के लिए मन नहीं लगता है। हम जो डिस्कस करेंगे अपने इस ब्लॉग में, हम स्पेशली इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आखिर क्या रीज़न है जो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आखिर क्या रीज़न है जो आपका फिज़िकल की प्रैक्टिस करने के लिए मन नहीं लगता है। आप किताबें लेके बैठते हैं, एक दो दिन पढ़ाई करते हैं और फिर धीरे धीरे कभी किसी ने बुला लिया, कभी कुछ काम पड़ गया और आप जो है धीरे धीरे उसी लेवल पे आ जाते हैं जो आपका पढ़ाई का लेवल है। एक दिन आप दौड़ने के लिए जाते हैं, दूसरे दिन भी जाते हैं, तीसरे दिन आज कुछ काम आ गया, कल कुछ काम आ गया और फिर धीरे धीरे आप वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पर जितनी आपकी दौड़ने की क्षमता है, जितनी आपकी फ़िज़िकल की कैपेसिटी है। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है और बहुत सारी गलतियां करी हैं जो हमने अपनी लाइफ में, जिसका खामियाजा आज हमें फेस करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, अपना पर्सनली मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो सही समय होता है नौकरी लेने का, अगर उस सही समय पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं होती है। जिनकी एज अभी 21-22 चल रही है, जिनकी एज 25 चल रही है, जिनकी एज अभी 18 कंप्लीट हुई है, अगर उस समय में अगर 25 से पहले अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो मैं मानता हूं कि आप बहुत ही किस्मत वाले होंगे। और अगर आपकी नौकरी, जो हमारे उम्मीदवार हैं SC ST में आते हैं या फिर जिनको आरक्षण है, एज रिलैक्सेशन है, और वो अगर 30-32 में अगर सिलेक्शन होता है उनका, या 29 या 28 में सिलेक्शन होता है, तो मेरा पर्सनली मानना है कि कहीं जो उनकी नौकरी लग रही है वो बहुत ज़्यादा देरी से लग रही है। तब तक आपकी लाइफ की जो इन्जॉयमेंट है, जो आपके लाइफ का जो सही समय है, वो तब तक निकल चुका होता है। दोस्तों, इस एज में आने के बाद में आपके ऊपर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपके भाई बहन की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं और घर का लोड आपके ऊपर, आपके कंधों पे आ जाता है। अगर ऐसी समय में आपकी अगर नौकरी लगती है तो दोस्तों, जो बंदा एक 24-25 साल में या फिर 18-19 साल में जो बंदा सिलेक्शन हो रहा है उसकी लाइफ में, और आप अगर 28-29 की लाइफ टाइम में, एज में अगर आप नौकरी लेते हैं तो उसकी लाइफ में और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम सही एज में थे तब हमने प्रॉपरली सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी। मैं खुद अपने आप को कई बार रियलाइज़ करता हूँ कि जिस टाइम हमारे पेरेंट्स हमें एग्ज़ाम देने के लिए भेजते हैं, हमें पॉकेट मनी देते हैं, हमें रिजर्वेशन करके देते हैं, जाओ बेटा आप वहाँ पर जाओ और अपना एग्ज़ाम दे के आओ ठीक से, लेकिन उस टाइम हमारा मन कैसा रहता है, चलो आज बेंगलोर हमारा पेपर है, बेंगलोर जाएंगे, उधर एग्ज़ाम जैसा होगा वैसा देंगे और घूम फिर के आ जाएंगे। कभी दिल्ली का आता है, मुझे मालूम है आप हर वैकेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे जिस टाइम में हम लोग अपने टाइम में जैसे हम हर वैकेंसी के लिए आवेदन करते थे, वैसे ही आज के टाइम में आप लोग भी हर वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं और मैक्सिमम हर एप्लीकेशन का कॉल लेटर भी आता है आज के समय में। हालांकि BRO में जो है परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा हुआ है, इसलिए हर बंदे को कॉल लेटर नहीं मिल पाता है, लेकिन बाकी के जो डिपार्टमेंट है, रेलवे है, RPF है, CISF है, या और भी जितने सारे भी डिपार्टमेंट हैं, SSC है, उनका जो है कॉल ईच एंड एवरी पर्सन को मिलता ही मिलता है। मुझे भी मेरे कम से कम 40 से 45 कॉल लेटर मेरे घर पे पड़े होंगे आज की डेट में। मेरा सिलेक्शन उनमें नहीं हुआ, केवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपना 100% ही प्रिपरेशन कभी किया नहीं। जी हाँ दोस्तों, बस मैं क्या है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते थे, लेकिन ऐसा सोच के कभी नहीं पढ़ा कि ये मेरा लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसा सोच के हमने कभी पढ़ाई नहीं करी, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। BRO की जो वैकेंसी निकली थी उसमें उस टाइम हमको ऐसा लगा कि ये अपनी लाइफ का लास्ट मौका है और अगर इसको हमने गंवा दिया तो इसके बाद हमारी लाइफ में कोई चांस नहीं है। इसलिए हमारा सिलेक्शन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पोस्टेड बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आप अगर किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हो, आप अगर अपने मन में सोच लोगे कि इसके बाद में मेरी लाइफ में कोई और चांस नहीं मिलेगा, तो आप यकीन मानिएगा आपका 101% आपका उस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिल और दिमाग
दोनों का सोचना एक हो जाता है। और जब भी हम बुक्स लेके बैठते हैं तो हमें ये हमारे मन में नहीं आता है कि हमें पढ़ते हुए कितने घंटे हो गए। जो बंदे जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं कि हाँ अभी तो हमारी एज अभी शुरुआत ही हुई है, अभी तो हमारे लाइफ में बहुत सारे मौके हैं, तो दोस्तों उस सोच में आपका कैसे समय निकल जाएगा और आप कैसे 19 से आप 27-28 की एज में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हर वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन डालोगे, कॉल लेटर आएगा, आप जाओगे एग्ज़ाम दोगे, लेकिन रिजल्ट में आपका नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सोचने की जो हमारे मन में जो एक पॉइंट है, अरे देख लेंगे यार, अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट ही हुई है, अभी हमने देखा ही किया, अभी तो एंजॉयमेंट का समय है। नहीं दोस्तों, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि ये जो मौका है, ये जो वैकेंसी है, इसमें अगर वहाँ पर 100 वैकेंसी है, उसमें आपने ये ठान लेना है कि इसमें एक वैकेंसी मेरी है, मतलब मुझे एक वैकेंसी से मतलब है, बाकी 99 किसी की भी हो, लेकिन एक वैकेंसी तो फिक्स मेरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अभी जो वैकेंसी इलेक्शन की वजह से नहीं आ रही है, उसमें कुछ टाइम लग रहा है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही गुड समय है आपके लिए। इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो, अपने लाइफ में यही सोच के पढ़ो कि मुझे इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। आज की डेट में देखो दोस्तों, आर्मी के साथ में भी अग्निवीर आ गए। अग्निवीर जो बंदे हमारे साथ में इधर पोस्टेड हैं, वो कितने मानसिक रूप से कितने परेशान हैं वो हम ही जानते हैं। कुछ दिन पहले, कल या परसों, एक बंदा मेरे पास में आया था, उसने इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी और साथ में और भी 2-3 बंदे खड़े हुए थे जो रेगुलर थे, आर्मी के ही बंदे थे वो। मैंने उसको देख के बोला कि भाई, उसने मुझे अपना CSD का कैंटीन कार्ड दिया, वो कुछ सामान लेने के लिए आया था, मैंने उसको सामान दिया और फिर बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई आप अग्निवीर हो, क्योंकि उनके कार्ड पे ही अग्निवीर लिख के आ रहा है। जो CSD का कैंटीन कार्ड होता है उस पर रैंक नहीं लिख के आ रहा है, उनका अग्निवीर ऐसे मेंशन किया हुआ है। जब मैंने कार्ड देखा, मैंने उससे पूछा अग्निवीर हो आप? तो बोला हाँ सर अग्निवीर हो। जो बाकी के बंदे खड़े हुए थे वो उसको बोलते हैं कि भाई 4 साल के बाद में क्या करोगे? वो हंसने लगे बाकी के बंदे। यकीन मानो दोस्तों, उस बंदे का जो मोरल था वो इतना कम हो गया, उसका चेहरा अभी भी मेरी आंखों में है, इतना छोटा सा हो गया कि बेचारे ने मेहनत वही करी, ग्राउंड इतने ही दौड़ा वो, और जो है पढ़ाई उसने उसी लेवल से करी, लेकिन क्या मिला उसको एट द एंड? यही सुनना बाकी था कि 4 साल के बाद में क्या करोगे। तो दोस्तों मेरी इस बात को आप गहराई से सोचिए, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। BRO की जो वैकेंसी है, इसमें आपको परमानेंट जॉब मिल रहा है, आपको जो है हर आर्मी की फैसिलिटी मिल रही है, तो आप इसको सीरियसली लो। ऐसा मत सोचिए कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, अभी और भी वैकेंसी आएंगी उसमें हम ट्राई कर लेंगे। डे बाय डे कंपटीशन जो है टफ होता चला जा रहा है। जो 2008 का जो पेपर था और आज 2008 में जो रिक्रूटमेंट हुआ और आज 2018 में आप उसको कंपेयर करो, 2008 को 2018 से आप कंपेयर करो, उन 10 सालों में जो मतलब क्वेश्चन लेवल था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और 2008 में अगर मान लो आप एक वैकेंसी के लिए अगर 5 एप्लीकेशन आ रहे थे, तो 2018 में आज एक एप्लीकेशन के लिए 20 एप्लीकेशन आ रहे हैं। अभी तो 2024 चल रहा है, सोचो कितनी, एक वैकेंसी के लिए कम से कम 20, एक पोस्ट के लिए 20 बंदे खड़े हो रहे हैं, तो कंपटीशन कितना टफ हो गया है। तो इसीलिए आप ऐसा, आपका मन में देखिए, आपको मैं एक सीधे सिंपल सा एक आपको बताता हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको पढ़ाई के लिए भी मन लगेगा। आपने जब भी अपनी किताबों को अगर आप उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप ये अपनी वॉच को मत देखिए, टाइम मत देखिए कि मुझे पढ़ते हुए कितने घंटे हो गए। आप ये देखिए कि मेरा सिलेबस कितना बाकी रह गया है। आप ये सोच के मत पढ़ो कि मैं 6 बजे पढ़ने के लिए बैठा था और अभी रात के 9:30 हो गए, भाई मुझे तो नींद आने लगी, 2.5 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए। अगर ऐसा सोच के पढ़ोगे दोस्तों, ना तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट होगा और आपने जितना याद किया है ना ही वो आपको याद रह पाएगा। आपने ये सोच के पढ़ना है कि मेरा सिलेबस कितना रह गया। अगर आप एक ड्राइवर या फिर एक कुक के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा जो है ORS लेवल से ही आपको बताता हूँ। हालांकि जो LDC हैं या फिर जो SSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, आपको मैं हमेशा नीचे लेवल से ही आपको मैं बताता हूँ। अगर एक आप छोटी सी पोस्ट के लिए अगर आप कुक के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप जो है सोच रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी और मैं कब एप्लीकेशन डालूंगा, कब कॉल लेटर आएगा, कैसे प्रोसेस होगा, कब मैं भर्ती होऊंगा, आप
पहला आप ये सोचिए कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। जो कुक का सिलेबस है, जितने भी मतलब वैराइटीज़ हैं भारत में, जो अपने हिंदुस्तान में जितने भी प्रकार के व्यंजन बनते हैं, जितने भी प्रकार की स्वीट्स बनती हैं, जो भी प्रकार के खाने बनते हैं, उनका प्रिजर्वेशन क्या होता है, आप ये सोचिए ना कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। आप ये क्यों सोचते हैं कि मुझे पढ़ते हुए 5 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। अगर आप ऐसा सोच के पढ़ोगे तो दोस्तों कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और न ही आपको जो आपने पढ़ा है वो कभी याद रह पाएगा। आप ये सोचिए कि आपका कितना सिलेबस रह गया है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि पेनियर की जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी समय से 2008-9 के बाद में शायद जो पेनियर लास्ट भर्ती हुए थे वो 8-9 में भर्ती हुए थे, उसके बाद में कोई भी पेनियर की वैकेंसी नहीं आई है। तो इसलिए इन 10-14 सालों में 2010 से 8 से लेके या फिर 24 तक अगर हम देखते हैं तो ये 14-15 सालों में जो पेनियर की जो कमी हुई है, पेनियर की पोस्ट की जो डिफिशेंसी हुई है, वो पूरी फिलअप होने वाली है। तो पेनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है अभी आपके पास में, बहुत ही बेहतरीन चांस है, आप इस वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो फिज़िकल है वो आर्मी का जो जीडी ट्रेड है उसके कंपैरिजन में आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप आज दौड़ने के लिए गए, कल दौड़ने के लिए गए, तीसरे दिन आपका पैरों में दर्द होने लगा और फिर आपने सोचा कि चलो आज एक दिन रेस्ट करता हूँ, फिर कल से जाऊँगा। आप ये सोचिए ना कि मुझे 4.5 मिनट में कैसे आपको 1600 मीटर कवर करना है। ये मत सोचिए कि आप कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, कल करूंगा, ऐसे मत सोचिए। आप ये सोचिए कि जिस दिन वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगी उस दिन आपका जो है ये 4.5 मिनट में, आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको समय मिलेगा। लेकिन आप अगर ये 4.5 मिनट के हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तब जाके आप एक्सीलेंट में आप खड़े हो पाओगे। पुलअप्स जो हैं वो आपको 7 मानने हैं, मैं बोलता हूँ आप 12-14 की प्रैक्टिस करिए। आप 14 से लेके 15 तक की प्रैक्टिस करिए, पुलअप्स की, हाई जंप्स की, लॉन्ग जंप की। क्योंकि दोस्तों इसमें फिजिकल के जो नंबर आपको मिलेंगे वो फिजिकल के नंबर आपको एक बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित होगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। रही बात आपके रिटन टेस्ट की, तो आपको जीएस आप इतना, जो आपका ये लूसेंट की जो बुक है, वो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने लूसेंट की बुक परचेस करी है। उसमें जो चैप्टर हैं वो हर मतलब शुरुआत में हिस्ट्री है, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है। ऐसे मैंने उस जो बुक है उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने काउंट करे तो 14,000 को 470 या 71 के लगभग क्वेश्चंस आए वो। और फिर मैंने देखा कि इन क्वेश्चंस को हम कितने दिन में याद कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल मैंने एनालाइज किया कि अगर आप 150 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में याद करते हैं तो आप 120 दिन में लगभग 14,000 जीके के क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन को देख के ऐसा नहीं है कि आप मतलब रट लिया और हो गया। देखो रटा हुआ दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं चलता है, जितना समझा हुआ आप लाइफ टाइम याद रख सकते हो। तो जैसे दोस्तों हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस याद करते हैं, उनको जस्ट आप अपने ध्यान में रखने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान की राजधानी कौन सी है, इनमें से बताइए, 4 विकल्प में से एक बताइए। तो वहाँ पर पहले नंबर में कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली। आपको दिल्ली, जो आप इसका सही आंसर दिल्ली है, तो आप जैसे ही वहाँ पर देखोगे तो आपको मन में क्लिक होना चाहिए कि हाँ भाई दिल्ली है। तो इसीलिए दोस्तों इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई के साथ में अगर आप फिजिकल करते हैं, जैसे दौड़ना है आपको 1600 मीटर की अगर आप तैयारी करते हैं, स्टडी के साथ में अगर आप फिजिकल भी करते हो, तो दोस्तों आप मेरा यकीन कीजिए आपका जो पढ़ने का लेवल है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे आपका माइंड भी फ्रेश होता है, आपके दिमाग का जो सोचने का जो पावर है वो भी कहीं हद तक बढ़ती है। आप खाली स्टडी में लगे रहते हैं, स्टडी में लगे रहते हैं, तो आपको देखो ये जो है फिजिकल भी आपका होगा इस डिपार्टमेंट में और रिटन टेस्ट भी होगा। तो इसलिए आपको दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर आप
फिज़िकल के साथ में अगर आप स्टडी करते हैं, स्टडी के साथ में अगर फिज़िकल की तैयारी करते हैं, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन हैं, अगर आप इनको दोनों को रेशियो को साथ में इक्वली लेके चलते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपका जो सिलेबस है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इतना समय नहीं बचा है अभी आपके पास में, जैसे ही ये आचार संहिता, ये जो इलेक्शन का समय है ये निकलता है, वैसे ही आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज़ का समय मिलेगा, उसके अंदर ही आपका जो है 45 डेज़ के बाद में आपका जो कॉल है वो बिहार सेंट्रल स्कूल और जो है कॉल सेक्शन की तरफ से जारी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मेरा हमेशा की मेरी वीडियो में मैं आपको एक ही मैं बात बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको लास्ट ऑप्शन मान के पढ़िए। अगर आप लास्ट ऑप्शन मान के पढ़ोगे कि ये मेरी लाइफ की लास्ट वैकेंसी है जिसको मैं देख रहा हूँ, मुझे इसमें सिलेक्शन होना ही होना है, तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपके फिजिकल की प्रैक्टिस में भी मन लगेगा। दोस्तों जब हमारा सिलेक्शन का, जब मैंने एप्लीकेशन डाला था इसमें, हालांकि मैंने इसमें जब एप्लीकेशन डाला 2008 में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वही वैकेंसी जो 3 साल के बाद में जो रिपीट हुआ 12-13 का जो नोटिफिकेशन था, उसमें मैंने अपने आप को ये मान लिया था कि ये वैकेंसी, ये जो ऑप्शन है, ये चांस मेरे लिए लास्ट चांस है, इसके बाद में मेरी लाइफ में कोई चांस मुझे मिलेगा नहीं। दोस्तों यकीन मानिए आप मेरा कि मुझे जब भी मैं किताबें लेके बैठता था तो मुझे रात को मैं खाना खाने के बाद में 9-9:30 बजे स्टार्ट करता था, मुझे 3:30-4 कैसे बज जाते थे मुझे कभी पता नहीं चला। और मेरे मन में हमेशा यही रहता था कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करूं। अगर इसी लगन के साथ में अगर मैं पहले सही समय पे अगर मैं तैयारी करता तो मुझे लगता है कि जब मेरी एज 22-23 साल थी या 18 साल थी तभी मेरा सिलेक्शन हो जाता। चलो जो भी हुआ भगवान ने दिया, देरी से दिया, लेकिन जो घर के जो लोड हैं, जो घर के मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां जो हैं वो मैं अभी अच्छे से उठा रहा हूं भगवान की आशीर्वाद से, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से। लेकिन दोस्तों मेरा आप सभी लोगों के लिए यही बार बार राय रहती है, रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो है सही समय पे आप अपनी नौकरी को लीजिए, उसके लिए सही तरीके से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपके पेरेंट्स के रहते रहे आप जो है आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाइए, ताकि आपके पेरेंट्स को भी आपको देख के बहुत फ़ख्र महसूस हो। दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप सोच के पढ़ाई करते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप सोच के आप फिज़िकल की तैयारी करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोक पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि सुबह को आपको किसी घड़ी या किसी अलार्म की ज़रूरत है। आप ऑटोमेटिकली आपकी जो नींद है वो आपके निर्धारित समय पे आप उठ जाएंगे और आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट को दोस्तों आपको अपने मन में सोचना है, आपके घर की क्या जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आपकी कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, घर में कौन कौन है, आपके पिताजी की इनकम कितनी है, घर का खर्चा कितना है, ये सब सोचिए दोस्तों। तब जाके कहीं आपको पढ़ाई में और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपको खुद रियलाइज़ होगा और आप खुद अपनी मेहनत से आप जो है ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ये सब चीज़ें अगर आप दोस्तों सोचते हैं अपने मन में कि आपकी जो आपके घर में आपके पापा के ऊपर कितना लोड है, उनको देखिए, उनके बारे में सोच के देखिए दोस्तों कि अगर आप उनकी जगह होते तो आपका क्या हाल होता। आप अगर उनकी जगह अपने आप को रख के सोचेंगे कि आज पिताजी का जो पेमेंट अकेला है और इतने घर के सारे मेंबर्स को लेके वो चल रहे हैं, और अगर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता है, अगर मेरी भी सैलरी आने लगती है घर में, तो उस इंसान के ऊपर बर्डन कितना कम हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें सोच के अपने मन में अगर आप तैयारी करोगे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है, और मुझे नहीं लगता कि आपको सुबह कोई जगाएगा तभी आप उठोगे। आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और आप रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, सुबह शाम करोगे। और पढ़ाई में भी आप, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बोलेगा जा बेटा पढ़ाई कर ले और तब आप बैठोगे, नहीं। आपका मन में खुद ही एक ऐसा जुनून हो जाएगा आपके अंदर कि नहीं मुझे करना ही करना है और अपने पिताजी के जो सर पे लोड है वो मुझे कम करना है। ये सब चीज़ें सोच के दोस्तों लगन से तैयारी शुरू करो, समय बहुत कम रह गया है। उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोगों की जो है
मनोकामना पूरी हो। इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉर्डर। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने।